Assalamualaikum dear students, hope all of you will be fine. In this lecture we will study the effect of heat on the particles of the solid. So this diagram is showing that here this is solid. आपको compact arrangement नज़र आ रही है, ठीक है? Compact arrangement है, orderly arrangement है, so it means that this is solid. यहाँ आप देख सकते होंगे increasing temperature. So this if you move on the right hand side in this direction, so it shows that the temperature is increasing. जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी, बिकॉज टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं. सो हीट एनर्जी इज़ एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. सो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड व्हाट दे विल डू, दे विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. देन दिस हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. Then this heat energy is further converted into kinetic energy. The particles then when they are converted into kinetic energy, it means कि जो kinetic energy है solid particles की वो high हो गई. जब kinetic energy इनकी high हो गई, so they start vibrating vigorously, बहुत vigorously move करना शुरू कर देंगे. और जब वो move करेंगे तो आप ये देखें कि ये थोड़ा थोड़ा इसकी shape, इसके particles लिक्विड की तरह हो गए. सो क्या हुआ, सबसे पहले जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड देन दिस हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी हाई होने से क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस. ओके, जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स दे विल बी सफिशेंट, इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि दे ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होती हैं. जब इनकी मोशन फास्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी एंड द पार्टिकल्स दे बिगेन टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस. अब यहाँ पर इसकी फिक्स पोजीशंस थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई और इसकी फिक्स्ड पोजीशन भी चेंज हो गई. और फिर पार्टिकल्स जो हैं अब वो अपनी फिक्स पोजीशंस पर नहीं रहेंगे. नाउ द सब्सटेंस इज़ नाउ अ लिक्विड. आपका जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है. सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड. मैं ब्रीफली इसको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड के ऊपर, व्हाट विल हैपन, हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स. जो हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गया. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दे स्टार्ट वाइब्रेट vigorously, they start vibrate faster about their fixed positions. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, पहले हीट एनर्जी बढ़ी, फिर हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन फास्ट हो गई और वाइब्रेशन फास्ट होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो गई. और फिर जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, देन द पार्टिकल्स दे बिगेन टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशंस. वो अपने फिक्स पोजीशन से अलग हो गए और इस तरह से एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग. और मेल्टिंग किसके लिए होती है, मेल्टिंग पॉइंट हम किसके लिए मेजर करते हैं, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, फॉर सॉलिड्स. सो मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड solid to a liquid. Okay, and the temperature at which a solid becomes a liquid is called its melting point. वो temperature जहाँ पे solid जो है वो liquid में convert हो जाता है, this is known as melting point. and different substances have different melting points. हमेशा याद रखें हर solid का अपना characteristic melting point होता है. In this table 1.2, some melting points of the substances are given like oxygen, ethanol, ice and iron. Oxygen का melting point -219 degree centigrade है. Ethanol is -114, water is 0 and iron is 1535. So different substances have different melting points. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इस टेम्परेचर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को या इफ़ेक्ट ऑफ हीट को स्टडी करना है इन द फॉर्म ऑफ कर्व.
आपको कर्व की फॉर्म में स्टडी करना है, विच इज़ नोन एज हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. ठीक है, दिस इज़ नोन एज हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. सो स्टूडेंट्स, दिस कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. हियर ऑन वाई एक्सेस वी विल प्लॉट टेम्परेचर. ये आपको नज़र आ रहा होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. सो ऑन वाई एक्सेस हम क्या करेंगे, टेम्परेचर प्लॉट करेंगे, एंड ऑन एक्स एक्सेस वी विल प्लॉट टाइम. ओके, तो इसको बोलेंगे हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. नेफ्थलीन एक सॉलिड है, हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहा, हमने उसके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ हीट स्टडी करना चाहा, एंड व्हेन वी स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नेफ्थलीन, तो हमने फिर ये हीटिंग कर्व या ग्राफ प्लॉट किया. तो हीटिंग कर्व स्टूडेंट्स किसके लिए होता है, सॉलिड्स के लिए. सो हियर टेम्परेचर हमने वाई एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया. सो लुक एट हियर, ए टू बी. जब आहिस्ता आहिस्ता हमने, क्योंकि जब जैसे जैसे ये कर्व ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, तो आप ये देखें, सॉलिड, पहले ये सॉलिड था और पॉइंट बी के ऊपर आकर ए टू बी पे सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई. काइनेटिक एनर्जी पर, और यहाँ पर पॉइंट बी के ऊपर सॉलिड नेफ्थलीन ने मेल्ट होना शुरू कर दिया. फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अब आप यहाँ देखें, ये कर्व आपका ऊपर मूव नहीं कर रहा. हियर द कर्व इज़ फ्लैटन. व्हेन कर्व इज़ फ्लैटन, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा. नेफ्थलीन के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि अभी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं या हम हीट देते जा रहे हैं, तो सारी की सारी जो हीट है, जो सारे का सारा टेम्परेचर है, वो क्या कर रहा है, हीटिंग तो जारी रखी हुई है हमने, बट द टेम्परेचर ऑफ नेफ्थलीन डजंट राइज. वाई? बिकॉज अब जो जितना भी टेम्परेचर है या हीट है, वो क्या कर रहा है, वो सॉलिड को मेल्ट करने में यूज़ हो रहा है. सो पॉइंट बी से सी पर क्या हो रहा है, आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है. फ्रॉम पॉइंट बी टू सी द सॉलिड इज़ मेल्टिंग. ओके, तो ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट बी जो है, ये आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन. अच्छा, अब सी टू डी, यहाँ पर पॉइंट सी तक मोस्ट ऑफ द नेफ्थलीन इज़ मेल्टेड, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया है. तो जब अब हमने इसको हीट किया, तो अब उसका टेम्परेचर पॉइंट सी टू डी पे उसका टेम्परेचर राइज़ किया, और हीटिंग हमने कंटिन्यू रखी, तो टेम्परेचर बढ़ता गया. सो दिस इज़ नोन एज द हीटिंग कर्व स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. तो अब आपने क्या करना है, आपने इस कर्व को अपनी नोटबुक्स के ऊपर ड्रॉ करना है विद द हेडिंग हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन, और आपने मेल्टिंग की और डेफिनेशन लिखनी है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, ये आपका होम टास्क है. राइट द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ. डिफाइन मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, आपने दो डेफिनेशंस लिखनी है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विद एग्जाम्पल्स. और दूसरा आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. ड्रॉ हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन. तो आपने एक कर्व ड्रॉ करना है जिसमें आपने ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.